अजान भाई कहने लगे कि हर वक्त जल्दी में आती हो, चलने की तमीज नहीं है क्या, चलो अंदर जाओ। मैं तो क्या, अजान भाई से अफशा की सारी सहेलियां डरती थी। हर वक्त उनकी नाक पर गुस्सा धरा रहता था। वो हमसे 7-8 साल बड़े थे। अफशा भी अपने भाई से बहुत घबराती थी। उनका घराना कुछ पुराने रीत रिवायात के तहत चलता था। हालांकि अफशा को यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाई गई थी, लेकिन रिश्ता अपने खानदान में ही तय किया गया था। मेरी अफशा से अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए मैं पहले भी उसके घर जा चुकी थी। लेकिन जब भी जाती थी मेरी कोशिश होती थी कि मेरा सामना अफशा के भाई से ना हो, क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज थे। अभी भी मैं फटाफट से उनके घर के अंदर चली गई। बहुत खूबसूरती से उसका घर सजा हुआ था। हम सब लोग हॉल के एक टेबल पर बैठ गए। वहीं हमारी मुलाकात उसकी वालिदा से हो गई। कहने लगी, तुम लोग यहाँ बैठे हो, बारात आने वाली है, उसका इस्तकबाल भी तो करना है, चलो आओ मेरे साथ, फूलों की प्लेटें सजवाओ, और जैसे ही बारात आएगी तुम लोग बारात पर फूल फेंकोगी। हमने कहा जी आंटी। अफशा की कोई बहन तो थी नहीं, उसकी वालिदा हमें अंदर ले गई। हम लड़कियां फूल शॉपर से निकाल कर प्लेटों में सजा रही थी कि जब एक बच्ची आई, मुझसे कहने लगी कि आपको अफशा आप ही ऊपर बुला रही है, कह रही हैं कि हिबा से कहो मेरी बात सुन ले। इससे पहले कि मैं ऊपर जाती, उसकी वालिदा कहने लगी, ये सारी प्लेटें तुम लोग बाहर एक मेज पर रख दो, बारात बस 15-20 मिनट में पहुंचने वाली है। मेरी दोस्तें मुझे भी जबरदस्ती बाहर ले गई। मैंने टेबल पर फूल रखे, सोचा एक बार अफशा की बात सुन लो। सब बाहर थे क्योंकि बारात पहुंचने वाली थी। जब मैं दोबारा बंगले के अंदर आई तो उनका बंगला अंदर से बिल्कुल खाली था। यहाँ तक के मुलाजिमीन भी बाहर काम में मसरूफ थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंच गई। ऊपर अफशा का कमरा जैसे ही मैंने खोला तो एसी चल रहा था। कमरा काफी ठंडा था। बेड पर चीजें बिखरी पड़ी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि उसका सारा जेवर बेड पर बिखरा पड़ा था, यहाँ तक कि उसका उरूसी दुपट्टा भी। मुझे लगा शायद वॉशरूम में गई है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा बंद था। मैं कुछ देर बेड पर बैठ गई कि जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आएगी उसकी बात सुन लूंगी। कुछ देर बाद ढोल की आवाजें आने लगी, बैंड बाजा बजने लगा। शायद उसकी बारात आ चुकी थी। मैं फौरन से खिड़की के पास चली गई। मेरी सारी सहेलियां दरवाजे के पास खड़ी थीं और बारात का इस्तकबाल कर रही थीं। मैंने सोचा कि मुझे भी जल्द अज जल्द जाना चाहिए, लेकिन ये अफशा थी कि वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक वो वॉशरूम में क्या कर रही है। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, अफशा जल्दी बाहर आओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है। मैं अभी ये कह ही रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला। अफशा की वालिदा और भाई कमरे में दाखिल हुए। अफशा की वालिदा कहने लगी, हिबा तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, पता नहीं आंटी, अफशा ने बुलाया था, अब वॉशरूम में है। उसका भाई अंदर आया। कहने लगा, उसने जेवरात क्यों उतार के फेंके हैं और दुपट्टा क्यों उतार के फेंका है।